अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों हदीस की रोशनी में बताया है कि किस तरह अल्लाह गुनाहों के लिए तौबा करने वालों की तौबा कबूल करते हैं और किस तरह फरमानी करने वालों को अजाब देते हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए एक लड़की के हवाले से एक बड़ा ही अजीबो गरीब वाक़या लेकर आई हूँ। एक मुसलमान लड़की तालाब में नहा रही थी और ऐसे वक्त में एक डाकू की नज़र उस मुसलमान लड़की के ऊपर पड़ी। तो ऐसे वक्त में कौन सा अजीबो गरीब वाक़या देखने को मिला जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। इस वाक़ये को सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि बताया जाता है कि किसी गांव के अंदर एक लड़की तालाब में नहा रही थी जो कि मुसलमान थी। वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उसी गांव के करीब एक डाकू रहा करता था और जो गरीब लोगों का माल लूटा करता था। और अगर गांव के अंदर कोई खूबसूरत लड़की उसको नज़र आती है तो उस लड़की को उठा लिया करता था। अक्सर गाँव के जो लोग होते थे वो अपनी बेटियों को घर के अंदर छुपा कर रखते थे, लेकिन ये जो लड़की थी ये किसी से डरा नहीं करती थी। यानी अल्लाह तबारक व तआला की जात के ऊपर मुकम्मल यकीन था इसे। और यहाँ लड़की ये बात कहती थी कि मेरी हिफाजत करने वाला सिर्फ अल्लाह है, मुझे घर के अंदर बैठने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह बड़ी शान वाला है और सबसे बड़ा अल्लाह ही है, वो मेरी मदद करेगा। आप सभी को बता दूं कि वो लड़की थी तालाब में नहाने के लिए गई थी और ऐसे वक्त में जब डाकू का गुज़र हुआ तो उसी तालाब से हुआ है। और ऐसे वक्त में जब डाकू की नज़र उस लड़की पर पड़ी तो वो उस लड़की का दीवाना हो गया। उस जैसी लड़की को आज तक डाकू ने देखा ही नहीं था और लड़की इतनी खूबसूरत थी कि डाकू के दिल के अंदर मोहब्बत जाग उठी और अब डाकू किसी भी हालत में लड़की को पाना चाहता था। आपको बता दूं कि डाकू ने अपने साथियों से ये बात कही कि फ़ौरन ही एक खत लिखो। खत लिखने के बाद उस लड़की के बाप के पास उसे भेज दिया गया। और दोस्तों, आपको बता दूं कि वो खत लेकर डाकू के जो साथी थे वो फ़ौरन उस लड़की के घर पहुंचे और वहां जाकर लड़की के पिता को वो खत दिया। दोस्तों, आपको बता दूं कि जैसे ही लड़की के बाप ने जैसे ही वो खत पढ़ा तो उसी वक्त उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यानी कि खत के अंदर ये बात लिखी हुई थी कि मुझे तुम्हारी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद आई है, मैं तुम्हारी बेटी का दीवाना हो चुका हूँ, इसीलिए तुम आज रात अपने घर को छोड़कर कहीं और चले जाओ। मैं आज रात तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारी बेटी के साथ रात गुजारूंगा, यानी तुम्हारी बेटी के साथ गुनाह करूंगा। और साथ में ये भी लिखा हुआ था कि अगर तुम छोड़कर नहीं गए तो ऐसे वक्त में तुम्हारे खानदान वालों को कत्ल कर दूंगा। प्यारे दोस्तों, बाप ने जब ऐसी बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगा कि अब मैं करूं तो क्या करूं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसे वक्त में उसके दिल में ये बात आई कि हमारे गांव में एक सरदार है, ये हमेशा से हम लोगों की मदद करता रहा है, क्यों ना इस बार जाकर उसे मदद मांगी जाए। तो आप सभी को बता दूं कि वो फ़ौरन ही, यानी कि जो उस लड़की का बाप था, उस गांव के सरदार के पास जाकर उसने अपनी बात रखी। ऐसे वक्त में जो गांव का सरदार था वो ये बात कहने लगा कि मैं इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो डाकू है और बड़ा ही खतरनाक है, और मैं अगर तुम्हारी ऐसे वक्त में मदद करूंगा तो वो मेरे ख़ानदान को कत्ल कर देगा। और मेरी भी एक नौजवान बेटी है, अगर उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ गई तो यकीनन वो उसको भी नहीं छोड़ेगा, इसीलिए मैं हरगिज़ तुम्हारे इस मामले में मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो। तो दोस्तों, ऐसे वक्त में जब वो लड़की घर पहुंची तो बाप ने सारा वाक्य उसे बताया कि आज तुम्हें दरिया में नहाते हुए उस डाकू ने देख लिया था और वो तुम्हारे साथ रात गुजारना चाहता है, और उसने बात कही है कि अगर मैं यहाँ से घर छोड़कर नहीं गया तो ऐसे वक्त में वो हमारे तमाम खानदान वालों को कत्ल कर देगा। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद जो वो लड़की थी वो ये बात कहने लगी कि अब्बा जान, क्या आप जानते हैं कि मैंने हमेशा ये बात कही है कि आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अल्लाह मेरी हिफाजत करने वाला है और अब तक उसने ही मुझे बचा कर रखा है, तो आगे भी वो ऐसे ही बचा कर रखेगा। आप बेफिक्र होकर घर छोड़कर आज के लिए जाइए, यकीनन जो होगा वो बेहतर ही होगा और अल्लाह जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता
है। दोस्तों, बाप ने जब अपनी बेटी की बातें सुनी तो ऐसे वक्त में वो अपनी बेटी को अल्लाह के भरोसे छोड़कर चला गया और घर से बाहर निकल आया। आपको बता दूं कि जब रात का वक्त आया तो ऐसे वक्त में डाकू लड़की के घर पहुंचा और पहुंचने के बाद जब वो लड़की के करीब पहुंचने लगा तो ऐसे वक्त में बराबर वाले घर में एक लड़की कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी और उसकी आवाज़ आने लगी, जिसका तजुर्मा ये था कि कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला है, मैं बड़ा करीम हूँ, मैं ही रहीम हूँ, मैं हूँ बड़ा माफ़ करने वाला। दोस्तों, कुरान की इन आयतों को सुनने के बाद वो जो डाकू था वो कांपने लगा और वो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में आ गया और उस वक्त लड़की से ये बात कही कि हरगिज़ मैं तुम्हारे साथ गुनाह नहीं कर सकता। लड़की बात कहने लगी कि ऐसी भी क्या बात हो गई कि तू जो आज गुनाह करने के लिए आया था लेकिन तू किसी वजह से रुक गया। तो दोस्तों, ये बात सुनने के बाद वो डाकू ये बात कहने लगा कि मुझे अल्लाह का खौफ सता रहा है, यानी मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ कि आखिरत में मेरा क्या हाल होगा। अल्लाह तो माफ़ करने वाला है। मैंने अब तक जितने भी गुनाह किए हैं मैं सब से तौबा करता हूँ और आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूँगा, किसी का हक नहीं मारूँगा, किसी लड़की के ऊपर गंदी नज़र नहीं डालूँगा। दोस्तों, ये बात कहता हुआ वो फ़ौरन ही वो घर से बाहर आ गया। डाकुओं के साथियों ने जब उसे ऐसी हालत में देखा तो वो हैरान हुए और ये बात कहने लगे कि आपको किस चीज़ का खौफ सता रहा है, आपसे दुनिया डरती है और आप किस तरह डर रहे हैं। तो उस वक्त वो डाकू कहने लगा कि मुझे किसी का खौफ नहीं है सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, जो बादशाहों का बादशाह है। मैंने आज सच्चे दिल से तौबा कर ली है क्योंकि मुझे मालूम हो चुका है कि अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है, बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ कर देता है। इसीलिए मैंने सच्ची तौबा कर ली है और आज के बाद मैं कभी भी किसी लड़की की तरफ गंदी नज़र नहीं डालूंगा और आज के बाद कभी किसी गरीब का हक नहीं मारूंगा। दोस्तों, इतना सोचने के बाद उसके दिल में ख्याल आने लगा कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे क्यों माफ़ करेगा। मैंने तो गरीबों का हक लूटा है, तमाम जितने लोगों का मैंने हक लूटा है उन सभी का सामान वापस कर देना चाहिए। ये बात सोचते ही सबसे पहले उसके दिल में एक यहूदी तिजारती का ख्याल आया। यहूदी तिजारती ने डाकू को देखा तो ये बात कहने लगा कि अब क्यों आए हो, सब कुछ तो तुम लूट चुके हो, अब क्या मुझे भी लूट कर ले जाओगे। तो उस वक्त डाकू कहने लगा, हरगिज़ नहीं, अब मैं तुम्हें लूटने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं जो तुम्हारा सामान लूट कर ले गया था वो तमाम सामान वापस लौटाने के लिए आया हूँ। मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, उस सब को माफ़ करने वाला है। मैंने जो गुनाह किया है मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, इसीलिए तमाम सामान लौटाने के लिए आया हूँ। दोस्तों, जो ये यहूदी था वो फ़ौरन ही ये बात कहने लगा, मैं तुम्हें तभी माफ़ करूँगा जिस वक्त तुम मेरा सामान लूट कर ले जा रहे थे। तो डाकू कहने लगा, हाँ हाँ, मुझे बताओ कि वो कौन सी बात है जिससे तुम मुझे माफ़ कर सकते हो। दोस्तों, उसके बाद उस यहूदी ने ये बात कही कि सामने जो टोकरी रखी हुई है उसके अंदर जो सोने की अशरफियाँ रखी हुई हैं वो अशरफियाँ लेकर आ जाओ। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वो जो डाकू था वो फ़ौरन ही उस टोकरी के पास गया और उस टोकरी के पास जाकर वो सोने की जो अशरफियाँ थी उसको लेकर आ गया। और दोस्तों, जैसे ही उस यहूदी ने सोने की अशरफियों को देखा तो ये बात कहने लगा कि मैं भी कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद डाकू जो था वो बड़ा ही हैरान हुआ कि भला ऐसी क्या बात हो गई, तुम तो यहूदी हो, तुम क्यों मुसलमान होना चाहते हो, ऐसी क्या बात हो गई, मुझे बताओ। दोस्तों, ऐसे वक्त में यहूदी कहने लगा कि दरअसल आखिरी नबी यानी कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अगर किसी शख्स पे अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाए और उस वक्त वो शख्स तौबा कर लेता है तो अगर वो शख्स मिट्टी को भी छू ले तो वो भी सोने की बन जाती है। दरअसल जिस टोकरी के अंदर तुम्हें सोने की अशरफियाँ लाने को मैंने कहा था उस टोकरी के अंदर एक भी अशरफियाँ नहीं थी, दरअसल उसके अंदर तो सांप रखा हुआ था और मैं तो ये जानना चाहता था कि अगर तुम्हारी तौबा कबूल हो गई है तो वो सांप जो है वो सोने की अशरफियों में तब्दील हो जाएगा और अगर तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हुई है तो ऐसे वक्त में वो सांप तुम्हें डस लेगा। लेकिन प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बिल्कुल सही साबित हुई, यानी कि तुम यकीन के साथ उस टोकरी को उठाने के लिए गए थे और अब उसके अंदर अशरफियाँ हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है और अल्लाह नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से तुम्हें वो सांप नुकसान पहुँचा सके। अब इस चीज़ से अंदाज़ा हो चुका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है।
है, तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया है, इसीलिए मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से एक यहूदी ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों जो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी तौबा को ज़रूर कबूल कर लेता है और इसी तरीके से उसे माफ़ भी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप गुनाह करे जा रहे हैं, आप अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से नहीं मांगते हैं, तो दोस्तों आपको अल्लाह कभी माफ़ नहीं करते। आपके गुनाहों का टोकरा जो है वो भरता ही जाता है और जब अल्लाह आपके ऊपर अजाब डालते हैं तब उसे सह पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर आपने भी अपनी ज़िंदगी में कोई गुनाह किया है, कोई अपराध किया है, किसी पर कोई जुर्म किया है, तो दोस्तों हम आपसे यही कहेंगे कि अपने गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा कर लें। अल्लाह तबारक व ताला आपको ज़रूर माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर आप गुनाह करते जा रहे हो, आपको अल्लाह का डर नहीं है, कि आपको लगता है कि कौन सा आपको कोई गुनाह करते देख रहा है, लेकिन दोस्तों बात एक याद रखनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला की निगाह सब पर होती है, हर वक्त होती है। आपके गुनाह इंसानों की नज़र से छुप सकते हैं, उन्हें छुपाया भी जा सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की नज़रों से उन्हें छुपाया नहीं जा सकता। ऐसे में दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप पर अल्लाह का अजाब नाजिल ना हो, तो दोस्तों कोई भी गुनाह करने से पहले 100 मरतबा सोच लें और गुनाह करने का इरादा बदल दें। दोस्तों अल्लाह को याद रखें, हर वक्त अल्लाह से मोहब्बत करें। अल्लाह पाक आपको कभी भी मुसीबत में छोड़कर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। खुदा हाफिज़।